बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो आज का हमारा टॉपिक है वो है त्रिविम समावयवता, या इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जब समान अणुसूत्र वाले यौगिकों की संरचना समान हो लेकिन उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं या समूहों की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो तो उसे त्रिविम समावयवता कहते हैं। ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके परमाणुओं की जो व्यवस्था है वो उनमें अलग अलग हो, किसी में हो सकता है राइट हैंड साइड में हो, किसी में लेफ्ट हैंड साइड में हो, तो उस भिन्न भिन्न जो समावयवी प्राप्त होते हैं उसको हम त्रिविम समावयवता कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिविम समावयवता का अध्ययन किया जाता है त्रिविम रसायन कहलाते हैं, तथा त्रिविम समावयवता के दो प्रकार हैं। पहली है विन्यासी समावयवता और दूसरी है सर्वरूपीय समावयवता। विन्यासी समावयवता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। इन समावयवियों को सामान्य परिस्थितियों में एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, अतः एक विन्यास को दूसरे विन्यास में परिवर्तित करने के लिए बंध का वियोजन तथा बंध का निर्माण आवश्यक है। बंध का वियोजन या तो बंध टूटना चाहिए या बंध बनना चाहिए। कुल मिला के विन्यासी समावयवता में एक विन्यास को दूसरे विन्यास में चेंज करने के लिए या तो बंध टूटेगा या नया बंध बनेगा। ऐसे समावयवों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है। यह समावयवता भी दो प्रकार की होती है। पहली है इसमें प्रकाशिक समावयवता और दूसरी है ज्यामितीय समावयवता। प्रकाशिक समावयवता होती क्या है? प्रकाशिक समावयवों की संरचना, भौतिक तथा रासायनिक गुण एक समान होते हैं। ऐसे समावयवी जिनका स्ट्रक्चर, फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी एक समान होते हैं, किंतु इन यौगिकों में समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता होती है, अर्थात इनके प्रकाशीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। प्रकाशीय गुण का मतलब जब किस पे कोई प्रकाश डाला जाता है उसके बाद में जो उसके द्वारा प्रॉपर्टी दी जाती है वो अगर भिन्न भिन्न होती है, वे यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करने की क्षमता रखते हैं और ध्रुवण गुणक यौगिक कहलाते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहलाते हैं, तथा घूर्णित करने के इस गुण को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। यह ध्रुवण गुणकता युक्त समावयवी प्रकाशिक समावयवी व इस समावयवता को प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। ऐसी समावयवता जिस पर प्रकाश या प्रकाश रोशनी डालने पर उसके द्वारा ध्रुवित प्रकाश के तल को जो घूर्णित कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं, और उससे हमें जो कंपाउंड्स प्राप्त होते हैं, चाहे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, चाहे लीवो रोटेटरी हो, डी हो, चाहे एल हो, तो उसे हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का वह तल, ये बार बार ये शब्द यूज आएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित कर देता है। तो प्रकाश का तल होता क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है? प्रकाश का वह तल जिसमें कंपन केवल एक ही तल में होता है, अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। साधारण प्रकाश और समतल ध्रुवित प्रकाश, जैसा इसमें जो आप देख रहे हैं दो डायग्राम दे रखे हैं, इसमें ये साधारण प्रकाश है, सभी इसकी चारों दिशाओं में कंपन समान मात्रा में कंपन हो रहा है। लेकिन ये जो प्रकाश है समतल ध्रुवित प्रकाश, इसमें कंपन एक ही दिशा में या तो लेफ्ट राइट होगा, मतलब एक ही दिशा में ही इसके बाद कंपन होता है। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को दाहिनी ओर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, ऐसे यौगिकों को दक्षिण ध्रुवण गुणक या डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी यौगिक या प्लस यौगिक कहा जाता है। कि कौन से यौगिकों को? ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब है जिस प्रकार से घड़ी चलती है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे इसमें ये जो दे रखा है, जो एग्जाम्पल है, दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब इस टाइप से, तो उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। और इस टाइप से होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो हमारी वॉच होती है, घड़ी होती है, वो किस तरह से चलती है? इस तरह से चलती है, तो इस तरह इसका नाम रखा है क्लॉकवाइज। और जो उल्टी क्लॉक की तरह चलती है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को बाईं ओर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया
इस तरह से घुमा देते हैं, बाएं घूर्णन यौगिक कहलाते हैं। जिसको एक को जो राइट हैंड साइड में घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं, उनको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं उनको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, या जिसको एल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को किसी भी अक्ष पर नहीं घुमाते हैं ध्रुवण अगुणक या ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाते हैं। जो प्रकाश के तल को चेंज नहीं करते, ना तो राइट हैंड साइड करते हैं, ना क्लॉकवाइज करते हैं, ना एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो ऐसे जो यौगिक कहलाते हैं उन्हें हम ऑप्टिकली इनएक्टिव यौगिक कहते हैं। नीचे जैसे अपने एग्जांपल दे रखा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड में ये जो इस प्रकार से दे रखा है, इसका मतलब है ये क्लॉकवाइज, और ये इस प्रकार से इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई इस लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर कोई भी अगर इस OH समूह जुड़ा हो, OH समूह जुड़ने का मतलब है अगर राइट हैंड साइड में जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं D, और लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं L। जब हम DL जो नामकरण अभी उसमें हम पढ़ेंगे आगे। सेम ये कंडीशन दे रखी टार्ट्रिक अम्ल की। टार्ट्रिक अम्ल में ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज और दिस इज क्लॉकवाइज। तो ये अभी आगे इसको मैं पढ़ाऊंगा, ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में एक शब्द यूज आता है ऑप्टिकली प्रकाशिक समरूपता में, एक शब्द यूज ध्रुवण मापी। ध्रुवण मापी एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें ये इंस्ट्रूमेंट है। ध्रुवण गुणक पदार्थों की ध्रुवण गुणकता ज्ञात करने के लिए ध्रुवण मापी का उपयोग किया जाता है। ध्रुवण मापी के विभिन्न घटकों को व्यवस्थात्मक इस चित्र के द्वारा समझाया गया है। ये सिस्टमेटिक डायग्राम एक चित्र है, इसके द्वारा प्रकाश है, ये ध्रुवण गुणक है, प्रदर्श नालिका है, इसके बाद विसर्जक है, और ये इसके बाद में ये हमारी आई है। सामान्य प्रकाश के ध्रुवण पोलराइजेशन में से प्रभावित करने पर समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, और ध्रुवण गुणक पदार्थ का उपयुक्त विलायक में मानक विलयन बनाकर उपकरण के मध्य में स्थित प्रेक्षण नलिका में भर दिया जाता है। प्रेक्षण नलिका में अब समतल ध्रुवित प्रकाश को इसमें से होकर प्रभावित करते हैं। समतल ध्रुवित प्रकाश का तल ध्रुवण गुणक में से बाहर आने पर घूर्णित हो जाता है। विश्लेषक की सहायता से हमें यह ज्ञात हो जाता है कि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल दाईं ओर या बाईं ओर कितना घूर्णित हुआ है। हमें यहाँ समतल ध्रुवित प्रकाश के तल के घूर्णन की मात्रा ज्ञात हो जाती है। घूर्णन का मान अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जब हम किसी प्रकाश को उस विलयन में से या ब्लैक में से गुजारते हैं, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमाएगा या प्रकाश के तल को बाईं ओर घूर्णित करेगा। ये उस विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो विलायक किस प्रकृति का विलायक है। जैसे पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो विलायक लिया है या जो सब्सटेंस लिया है, हमने पदार्थ लिया, उसकी प्रकृति किस टाइप की प्रकृति है, ठोस है, द्रव है, गैस है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। जो हमने प्रकाश डाला है, उस पदार्थ पर जो प्रकाश डाला है वह प्रकाश किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश है। विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उस सॉल्यूशन की सांद्रता, कितनी सांद्रता उसकी कंसंट्रेशन है। इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वह किस प्रकार से उस प्रकाश के तल को घूर्णन करेगा, दक्षिणावर्त करेगा या उसको क्या करेगा, वामावर्त करेगा। ये उस पर निर्भर करता है। तो एक ये इंस्ट्रूमेंट टाइप का है जो इसमें दे रखा है। ये प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश डालते हैं, प्रकाश डालकर ये ध्रुवण दे रखा है। इसके बाद प्रदर्श नालिका जिसमें सैंपल लिया जाता है, और यहाँ से जाने के बाद अब वो प्रकाश के तल को, जैसे ये विश्लेषक बोलते हैं, ये अपन आई यहाँ से, अब यहाँ से निकलने के बाद प्रकाश के तल को वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी करेगा या लीवो रोटेटरी करेगा। ये निर्भर करता है कि वो जो सैंपल हमने लिया है या जो विलयन हमने लिया है उस विलयन की प्रकृति, विलायक की प्रकृति किस टाइप की प्रकृति है, उसका नेचर कैसा है। और दूसरा इसके बाद में कि वो प्रकाश जो उसके ऊपर डाला जा रहा है वो प्रकाश किस तरंगदैर्घ्य का प्रकाश, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो अपन यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन की सांद्रता कैसी है, इस पर भी निर्भर करता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मीसो यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें 2 किरेल केंद्र के साथ सममिति तत्व अथवा सममिति तल उपस्थित हो तो यौगिक अकिरेल हो जाते हैं, वह मीसो यौगिक कहलाते हैं।
मीसो यौगिक स्पष्ट कई बार पूछा गया है। ऐसे यौगिक जिनमें दो किरेल केंद्र के साथ, किरेल केंद्र क्या होता है, ऐसा कार्बन, मैंने आपको पहले बताया, ऐसा कार्बन जिस पर चारों परमाणु या समूह भिन्न भिन्न जुड़े हों उसे बोलते हैं किरेल कार्बन, और उस बिंदु को बोलते हैं किरेल बिंदु या किरेल केंद्र। जैसे कि इसमें एक जी दे रखा है, टार्ट्रिक एसिड का एग्जाम्पल दे रखा है। इसके अंदर एक ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, ये दोनों ही कार्बन किरेल केंद्र या किरेल कार्बन कहलाते हैं। देखिए आप, इस संरचना को मैं इस प्रकार से बनाऊं, COOH CHOH COH HCOOH, ये संरचना ये है। इसमें एक कार्बन ये हुआ, दूसरा कार्बन ये हुआ। इन दोनों कार्बनों में चारों परमाणु या समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। इस कार्बन की हम बात करते हैं, इस पर COOH जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, और चौथा समूह पूरा ये समूह इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन पर चारों ही समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा किरेल कार्बन हो गया, या इसको हम किरेल केंद्र, किरेल बिंदु भी बोलते हैं। दूसरा हमारा किरेल कार्बन हुआ ये वाला, नीचे वाला। इस कार्बन पर एक OH समूह जुड़ा हुआ है, एक H समूह जुड़ा हुआ है, एक COOH समूह जुड़ा हुआ है, और एक पूरा चौथा समूह यह जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन पे भी चारों परमाणु या समूह अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों कार्बन कैसे हो गए, किरेल कार्बन हो या किरेल बिंदु हो गए। वही मीजो यौगिक में क्या होता है कि ऐसे यौगिक जिनमें दो किरेल केंद्र के साथ सममिति तत्व अर्थात सममिति तल हो। अब जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा क्या है, दो किरेल कार्बन हो गए और सममिति तल या सममिति तत्व उपस्थित हो। सममिति तत्व मैंने आपको बताए थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसके बाद में कौन सी थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और तीसरी थी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीनों सिमेट्री उसके अंदर उपस्थित है। इसके अंदर कौन सी सिमेट्री उपस्थित है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर हम कोई प्लेन यहाँ से रखते हैं तो बराबर भागों में बांटता, वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो इसके अंदर उपस्थित है। अगर मैं इसको इस तरह से जोड़ेंगे किसी रेखा से, जो मैंने आपको बताया था, इसके बाद में जो मैंने आपको सोर्स बनाया था इसका, उसमें इसके अंदर सममिति पाई जाती है। तो ऐसे यौगिक अकिरेल हो जाते हैं और मीसो यौगिक कहलाते हैं, जिसमें क्या होता है, सिमेट्री भी पानी जानी चाहिए, कोई कोई सिमेट्री होनी चाहिए, और सिमेट्री के साथ में उसके अंदर दो किरेल केंद्र भी होने चाहिए। तो ये यौगिक कहलाते हैं मीसो यौगिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसमें दे रखा है मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीसो यौगिकों में आंतरिक प्रतिकार के कारण ध्रुवण अगुणक हो जाते हैं। आंतरिक प्रतिकार से एक अणु के आधे भाग तक प्रदर्शित प्रकाशिक गुणन उसी अणु के दूसरे भाग द्वारा प्रकाशित गुणन से नष्ट हो जाता है, जिससे कुल मिलाकर अणु ध्रुवण अगुणक हो जाता है। किसी यौगिक को प्रकाशीय सक्रियता दर्शाने के लिए निम्न गुणों की पालना करना आवश्यक है। कोई भी अणु ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा, उसके लिए जो दो पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है इसमें, यौगिक में कम से कम एक असममित कार्बन या किरेल कार्बन उपस्थित होना चाहिए। यौगिक में उपस्थित ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयुक्ताएं अलग अलग समूह या परमाणु संतृप्त होती हैं असममित कार्बन कहलाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये हमारा लैक्टिक एसिड दे रखा है। ये कार्बन जो हमारा कार्बन है, ये किरेल कार्बन है, क्योंकि इसमें चारों ही कैसे हैं, अलग अलग समूह जुड़े हुए हैं। टार्ट्रिक एसिड में मैंने आपको पहले ही बताया था, ये टार्ट्रिक एसिड है। इस टार्ट्रिक एसिड में आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ प्लेन रखता हूँ तो इस प्लेन रखने पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जो इसको टार्ट्रिक एसिड को दो समान भागों में बराबर बराबर बांटती है। इसका मतलब इसमें एक क्या हुआ, किरेल केंद्र भी है और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ऐसे यौगिक मेसो यौगिक या मीसो यौगिक कहलाते हैं। तो ये मीसो यौगिक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है।